ज्ञान की इच्छा है। इसलिए देखो, हम टीवी में से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कोई सत्संग, टीवी में कोई सत्संग सुन लें, कहीं 2 घड़ी कहीं सत्संग हो रहा हो गली में, वहां भी चले जाते हैं, कहीं और कहीं सत्संग हो रहा हो, गुरुजी आए हो, वहां भी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मन में भावना है कि कहीं तो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो वास्तव में आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव है ना, कि वो क्या चाहना है, उसकी सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की। तो इसलिए ये सब बातें सिद्ध करती है। और हम सब आत्माओं की जो पसंद है वो है शांति। हमें क्या अच्छा लगता है? शांति। शांति बड़ी प्यारी लगती है। अभी देखो बच्चा चलेगा, क्या क्या लग रहा है? शांति बड़ी क्या लग रही है हमको? अच्छी लग रही है। अभी देखो, जो कोई कितना भी बड़े से बड़ा चोर डाकू हो, कितना से बड़े बड़े से हो, और वो खुद से कितना भी कुछ भी क्या भी करता हो, लेकिन वो अपने अगर वो जो गैंग को इकट्ठा करेगा ना, तो सबको क्या बोलेगा? देखो भी, ध्यान से सुनो, बाहर से तुम कुछ भी झूठ सच बोलना, लेकिन यहाँ मेरे आगे कैसे बोलना? सच बोलना। दूसरों के आगे कितना भी चिल्ला के बोलना, और मेरे साथ कैसे बोलना? शांति से व्यवहार करना, मेरे साथ ऊंचा मत बोलना। तो इसका मतलब हम सबकी पसंदी क्या है? कि कोई दुनिया में कैसा भी हो, उसको भी क्या पसंद है? शांति। तो शांति जो है ना, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। इसलिए देखो, इसके ऊपर एक कहानी भी बताते हैं। कहते एक बार एक रानी, वो उसने बहुत कीमती गले में हार पहना हुआ था, 9 लखा हार, बहुत कीमती हार था। तो क्या होता है कि वो जब स्नान करने जाती है, तो उसका नियम होता है कि होता ही है, पहले होता ही था कि जब स्नान नदी पे स्नान करने जाते थे, तो सारे गहने वहने उतार के वहां किनारे पर रख देते थे, सारे जो भी थे वस्त्र वगैरह जो भी सब एक साइड रख देते थे। अभी जब वो स्नान करके जब आती है, तो देखती है जो सबसे कीमती उसका 9 लखा हार था, वो तो उसमें था ही नहीं, वो तो गुम हो, गायब। तो बड़ी हैरान होती है वो, बहुत उसको अंदर से होता है कि मेरा इतना कीमती इतना सुंदर हार कहाँ चला गया। वो महल में जाके सारा ढूंढती है, नदी के आसपास भी देखती है, सब जगह देखती है, मना जो उसके थे दास दासी उन सबको कहती है मेरे हार ढूंढने के लिए। तो लास्ट में जब वो आईने के आगे जाती है, तो उसको हार कहाँ मिलता है? वो कहाँ था? उसके गले में। तो उसको याद आया वो हार तो वो उतारना ही भूल गई थी। तो शिव बाबा भी हमें यही कहते हैं, भगवान ने भी हमें क्या कौन सी बात बताई? बच्चे शांति जो है ना, तुम्हारे गले का हार है। शांति कोई बाहर नहीं है, कोई जंगल में नहीं है, कोई दूर किसी उसमें नहीं है, शांति हमारे मन में है। अभी मैं एक छोटा सा एक मिसाल बताती हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ, रोड पर एक लेफ्ट साइड से व्हीकल आ रहा था और एक राइट साइड से आ रहा था, और दोनों की आपस में टक्कर हो गई। दोनों की आपस में टक्कर हो गई, तो एक ने उठकर उसको गाली दी और दूसरे ने उठ के उसको 2 गाली दी। उसने उसको 4 दी, उसने उसको 10 दी। बात इतनी हाथापाई तक इतनी बढ़ गई कि वहां पुलिस आ गई। और पुलिस हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी थी, खरोच उरोच आई थी, छोटी मोटी चोटें दोनों को लगी थी। तो वो बात इतनी बढ़ गई कि वहां पुलिस केस हो गया, पुलिस आ गई वहां पर उनको छुड़ाने के लिए। और सेम वही बात, सेम थोड़ी ही देर बाद, 1-2 घंटे बाद सेम वही सिचुएशन फिर से हुई, किसी और के साथ हुआ। ऐसे ही लेफ्ट साइड से राइट साइड से व्हीकल आया, दोनों की टक्कर हुई। एक ने उठ के उसको सॉरी बोला, दूसरे ने उठ के उसको सॉरी बोला। वो शांति से अपने घर चला गया और वो शांति से अपने घर चला गया। सिचुएशन तो एक थी, लेकिन शांति कहाँ थी? उसी बात को सोचने का ढंग क्या हो गया? दोनों का क्या हो गया? अलग लोग। कई बार होता है उसी बात को हम बड़े तरीके से सोच लें, चाहे उसी बात को हम छोटे तरीके से सोच लें। तो क्यों ना अब हम भगवान का, अब ये जब सत्संग सुनेंगे ना, रोज अगर हम ये मन में रखेंगे भावना, क्योंकि देखो जैसे शरीर का भोजन जरूरी है ना,
जरूरी है ना। एक दिन भी हम भोजन नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, शरीर क्या महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं ना। तो ऐसे ही आत्मा का भोजन क्या है, सच्चा ज्ञान। तो ज्ञान ना होने के कारण, सही समझ ना होने के कारण ही हम क्या होते रहते हैं, अपने आप को क्या करते रहते हैं, दुखी परेशान करते रहते हैं। तो जब आत्मा को सच्चा ज्ञान जब मिलने लग जाता है ना, तो जब अंदर से जब शांति मिलने लग जाती है, सही और गलत की सही हमको क्या मिल जाती है, पहचान मिल जाती है, समझ मिल जाती है, तो मन में अंदर क्या आ जाएगी, शांति। क्या आ जाएगी मन में, शांति। तो जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए भी सत्य ज्ञान रोज जरूरी है। ठीक है ना, आत्मा के लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, चार्जिंग करते हैं ना। आपने एक टाइम मोबाइल चार्ज कर लिया तो वो लंबे टाइम तक, कई घंटे तक क्या होता है, उसकी चार्जिंग चलती रहती है ना। वो मोबाइल सारा दिन काम करता रहता है। गाड़ी में एक बार पेट्रोल डाल दिया, वो सारा दिन क्या होएगा, गाड़ी चलती रहेगी। तो ठीक ऐसे ही आत्मा को भी किसकी जरूरत है, सत्य ज्ञान की जरूरत है। तो आज हम कुछ ऐसा ही अपने आप से प्रॉमिस करके जाएं कि परमात्मा का ये सत्य ज्ञान हम रोज सुनेंगे। सुन सकते हैं रोज, देखो माता जी।